मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 2 दिन बाद यानी कि 17 नवंबर को सुबह शुरू हो जाएगी और आज से सभी जगह प्रचार और जनसंपर्क के पहिए थम चुके हैं। हालांकि प्रत्याशी व्यक्तिगत रूप से अपनी जनता से मिल सकेंगे, लेकिन प्रचार और प्रतीकात्मक प्रचार को अब रोक दिया गया है। ऐसा हर बार होता है और ये आदर्श आचार संहिता की गाइडलाइन है। लेकिन आज पूरे दिन छतरपुर में और आसपास की विधानसभाओं में कई रैलियां निकाली गई। पहली रैली छतरपुर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भागीरथ पटेल ने निकाली और काफी जन समर्थन के साथ इस रैली को छतरपुर के मुख्य इलाकों जैसे डाकखाना, फव्वारा चौक और बस स्टैंड से गुजारा गया। ये रैली काफी भारी भरकम प्रचार के साथ निकली थी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने साथ झाड़ू लेकर के इस रैली में चल रहे हैं। भागीरथ पटेल जो कि प्रत्याशी हैं, उन्होंने कई बार ये घोषणा की कि वो चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि राजनीति है, सभी प्रत्याशी जीतने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। अगली रैली की चर्चा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ललिता यादव की करते हैं। इनकी रैली भी बस स्टैंड से होती हुई चौक बाजार और फिर डाक खाने के लिए निकली। इनकी रैली में भी काफी कार्यकर्ता देखे गए, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं जमा सकी। तीसरी रैली महाराजपुर में निकली कांग्रेस की प्रत्याशी नीरज दीक्षित की। इनकी रैली भी बहुत ज्यादा सुपरहिट नहीं रही और सामान्य कार्यकर्ताओं और लगभग सीमित भीड़ के साथ इन्होंने अपनी रैली महाराजपुर में की। इसे भी बहुत सफल रैली नहीं कहा जा सकता। इसके बाद आलोक पंजन चतुर्वेदी की रैली की बात करते हैं, जो छतरपुर में आज निकली। रैली के निकलने के पहले ही कुछ चर्चाएं सुनने में आ रही थी, जिसमें चाचा की रसोई को बंद कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ललिता यादव के द्वारा की गई शिकायत शामिल थी। आज ये लेटर वायरल हो गया, जो ललिता यादव के लेटर हेड पर अक्टूबर महीने में शिकायत के रूप में चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी को की गई थी। इस लेटर में साफ तौर पर लिखा गया है कि चाचा की रसोई में कांग्रेस के प्रत्याशी आलोक पंजन चतुर्वेदी 1 रुपए या मुफ्त में भोजन कराते हैं, जिसका प्रभाव वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पड़ सकता है। इस लेटर के बाद आलोक पंजन चतुर्वेदी ने चाचा की रसोई को विराम लगा दिया था और जिसे 3 दिसंबर यानी कि चुनाव के परिणाम के बाद पुनः खोलने की बात की गई है। इस लेटर के आज वायरल होने के बाद इसकी चर्चा काफी जोरों शोरों से चल रही है। हालांकि आलोक पंजन चतुर्वेदी की रैली में काफी भीड़ देखी गई और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मोटे के महावीर मंदिर से एकजुट होकर गाजे बाजों के साथ पहले डाकखाना और फिर चौक बाजार होते हुए बस स्टैंड पहुंचे थे और वहां से वो रैली आगे निकल गई। आलोक पंजन चतुर्वेदी आगे आगे जनता से हाथ जोड़कर वोट देने की विनती कर रहे थे। हालांकि ये सब राजनीति में होता रहता है, लेकिन इन तीनों रैलियों में कांग्रेस की रैली सबसे सफल कही जा सकती है। लेकिन जैसा जनसैलाब लोग अपेक्षा कर रहे थे, वैसा इन तीनों रैलियों में दिखाई नहीं दिया। शहर में निकली ये तीनों रैलियां दिन भर चर्चा का विषय बनी रही और एक दूसरे को आरोपी बनाते हुए सभी प्रत्याशी दिल खोलकर एक दूसरे पर आरोप लगाते दिखे। लेकिन चाचा की रसोई को बंद कराने के लिए किया गया पत्राचार आज पूरी मीडिया में और समाज में चर्चा का विषय है। कारण जो भी हो, लेकिन इस रसोई के बंद होने से कई भूखों को अब भूखा ही सोना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं है जिससे वे अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुगाड़ सकें। चुनाव में कोई ना कोई तो जीतेगा, लेकिन यहाँ दिलों में टीस जरूर पहुंची है। गरीब आदमी खासा नाराज है।